राधे राम राम सभी के लिए। देखिए यहाँ पर ये बीएड सेकेंड ईयर का एनवायरनमेंट वाला पेपर है। अभी हमने देखा एक विद्यार्थी ने भेजा है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। BD 205 है ये और एनवायरमेंटल एजुकेशन का है। वैसे तो आपने आंसरिंग देख ली होगी क्योंकि एक नहीं 1000 चैनलों पर डल गई होगी अब तक तो। लेकिन यह है कि विद्यार्थी ने भेजा है तो हमने अभी वो देखा, तो हम आपको बताते हैं इसके आंसर की क्या है। ठीक है, हम लोग चलते हैं और सही सही आंसर देखेंगे इसके। बुकलेट संख्या D है ये, यहाँ हम देखेंगे। जो पेपर कैंसिल हुआ था एनवायरनमेंट का वो नहीं है ये, लेकिन उसमें से कई प्रश्न इसमें आए हुए हैं। ओके, उसमें से कई प्रश्न आए हैं इसमें, हम बताएंगे कौन कौन से आए हैं। आप देखना अपनी सही आंसर की मिला लीजिए, आपका सही है कितने सही हैं देख लीजिए, है ना। चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में, अरे ये पहला ही दबक गया, यहाँ देखिए। ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, ये होती है 60%। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च। ठीक है, आप प्रश्न सही से देखते जाना, आंसरिंग करते जाना। ओके, आगे चलते हैं। 3F का अर्थ क्या है? तो इसमें फैमिली फ्रेंड फूड। ओके, आंसर होगा इसका A, फैमिली फ्रेंड फूड। चौथा देखिए, प्रदूषण को कम करने का उपाय नहीं है। नहीं है तो भैया कारखाने कभी प्रदूषण कम नहीं करते, बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हेली राष्ट्रीय उद्यान, तो हेली राष्ट्रीय उद्यान जो है उसी को जिम कॉर्बेट का नाम आजकल दे दिया गया है। छठवां देखिए, जल प्रदूषण का मापक नहीं है। BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये तो है। कठोरता ये भी है क्योंकि हार्डनेस के द्वारा भी हम लोग जल प्रदूषण को मापते हैं। रंग ये भी है कि नीला पीला हो जाता है ना जल, तो उसको मापते हैं। लेकिन एक ये जो है खारापन यानी कि साल्टीनेस, साल्टीनेस कभी भी वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर नहीं है, कभी नहीं है। खारापन ये एक क्वालिटी है वाटर की, कि वाटर खारी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? A, इसका आंसर होगा A, यानी कि खारापन मापक नहीं है, बाकी सब मापक हैं। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं कि जो जल का प्रदूषण मापने के लिए होते हैं ना, वो टोटल 8 होते हैं, 8 पैरामीटर्स होते हैं जिनके द्वारा जल के प्रदूषण को मापा जाता है। टोटल 8 होते हैं इसमें, एक दो नहीं 8। अच्छा, इसमें कौन कौन से होते हैं आपको पता है? इसमें जो 8 होते हैं ना, उसमें एक तो गंधलापन बोलते हैं, इसे गंधलापन होता है। एक क्लोरीन के थ्रू किया जाता है ना, जिसे क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं। देखो, एक तो यही होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये होता है। दूसरा ये होता है हार्डनेस वाला। तीसरा ये कलरनेस वाला होता है। चौथा pH वाला होता है कि pH कितना है क्या है उसके दौरान नापते हैं। पांचवा क्लोराइड वाला होता है। और छठवां क्या होता है? छठवां आयरन वाला भी होता है। और सातवां नाइट्रेट वाला होता है। आठवां फ्लोराइड वाला होता है। ठीक है, ये 8 जो होते हैं ये ऐसे होते हैं जो वाटर के प्रदूषण को नापते हैं। लेकिन खारापन क्या है? खारापन एक क्वालिटी है किसकी? वाटर की। वाटर खारी हो सकता है, तो इसमें प्रदूषण मापने की कोई बात ही नहीं। तो इसका आंसर होगा A। आंसर क्या होगा? A। आगे चलते हैं। किस ऐप का उद्देश्य पेड़ लगाने और अन्य अभियान में सार्वजनिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है? देखो, यहाँ से ये पेज कट गया है, इस बच्चे ने भेजा है जो। खैर, इसके आंसर D होगा, इसका आंसर सभी सही है। लेकिन हाँ, एक बात और आपको बता दूँ, D तो कहीं तक ठीक है, लेकिन और भी हैं इसमें। और भी क्या है, पहले एक बार से पूरा पढ़ लेते हैं। दिस ऐप एम टू एनकरेज पब्लिक एंगेजमेंट इन प्लांटेशन एंड अदर ग्रीन ड्राइव्स। तो इसका आंसर जो होना चाहिए, इसका आंसर ये एम हरियाली ज़्यादा सही है, एम हरियाली। ठीक है, अब देखिए 8वां, वायु गुणवत्ता, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर प्रति घंटा प्रदाता ऐप है, यानी कि जो वायु गुणवत्ता को मापता है वो कौन सा है? समीर। समीर में पता क्या है, एक पोल सा लगा हुआ है, उसमें ऐसे पंखे से लगे हुए हैं, पंखड़ी सी हैं, और ये घूमती रहती हैं, ये ऐसे घूमती रहती हैं। हाँ, किसी कहीं कहीं 2 कहीं 3 लगे हैं ऐसे पंखड़ी से, और घूमती रहती हैं। ये एयर की क्वालिटी को मापती हैं। ठीक है, तो समीर इसका आंसर होगा। अरे भैया क्या हो गया ये? ओके, इसका आंसर होगा समीर। आगे चलते हैं। सरहुल किस आदिवासी बहुल राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? सरहुल झारखंड का है। यह फिल्म पक्षियों पर विकिरण के हानिकारक प्रभाव को दर्शाती है, तो 2.0 ठीक है इसका आंसर। 2.0 ये दर्शाती है। कौन सा ऐप पर्यावरण मित्र है? तो पर्यावरण मित्र ऐप कौन सा है देखते हैं हम लोग। अच्छा, तीनों ही मित्र पर्यावरण ऐप हैं। ठीक है, तीनों ही ऐप जो है पर्यावरण मित्र हैं। 11 का आंसर हुआ D। किस फिल्म का संबंध पर्यावरण मुद्दे से नहीं है? इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, लेकिन गंगाजल का हमें कोई रिलेशन नहीं लगता है। वही फिल्म, शायद ये वही फिल्म है ना जो अजय देवगन वाली है, तो इसमें तो गंगाजल में तो कोई पर्यावरण मुद्दे से रिलेटेड नहीं है, केवल मारा पीटी है इसमें।
है ना। तो ऐसा ही है। तो जहाँ तक है ये फिल्म गंगाजल इसका आंसर होना चाहिए, 12वां आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में पर्यावरण विज्ञान के जनक माने जाते हैं, तो पर्यावरण विज्ञान के जो जनक हैं वो रामदेव मिश्रा को माना जाता है। कौन भारत में जल पुरुष कहलाते हैं? राजेंद्र सिंह जी। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर तक। चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था 1973 में। कब? 1973 में। कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। वेरी गुड। 16 का आंसर क्या होगा? सी। 16 का आंसर सी लगाइए, 1973। 17वां देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान आरंभ किया था 2 अक्टूबर 2014 को। आगे देखिए, गलत उत्तर छांटना है इसमें। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980, तो देखो 1980 नहीं होता, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में पारित हुआ था। कब? 1972 में। जल प्रदूषण कर अधिनियम ये 1974 में पारित हुआ था। ठीक है। पर्यावरण विभाग स्थापना ये तो सही है 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 सही है। कुल मिलाकर ये है कि इसमें 2 गलत हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और जल प्रदूषण अधिनियम। अब ये लोग पता नहीं कौन सा गलत और कौन सा सही मानेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था और 1972 में आया था ये, और जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में आया था। ठीक है, इन दोनों में से ये दोनों ही गलत हैं, दोनों में से किसको ये राइट आंसर मानते हैं यही जाने। आगे चलते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग अंग नहीं है, तो एसपीएम ये नहीं है। ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, ये नहीं होते इसमें। ठीक है, जबकि पेन भी है और ओजोन भी है और नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है। 20वां देखिए, पर्यावरण संरक्षण में मीडिया की भूमिका कैसी है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण में मीडिया कैसा रोल अदा करती है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर पर्यावरण की प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के विषय में शिक्षित करना, ये सभी ठीक है। मतलब आगे देखिए 21वां, गौरा देवी किस आंदोलन से? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है गौरा देवी। चिपको आंदोलन के पिछली बार पूछा गया था ना, जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया था। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो जैव विविधता जो शब्द दिया है वो वोल्टर जी रोजेन ने दिया है। 22वां आंसर क्या होगा? डी होगा 22वें का आंसर। और इसमें 23वां देखिए, 22वें का आंसर रोजेन वाला होगा। ठीक है, ए है, ए होगा। एसिड रेन किससे संबंधित नहीं है? एसिड रेन किससे संबंधित नहीं है? तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड से है, नाइट्रिक एसिड से है, लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड से नहीं है। ठीक है, किससे नहीं है? हाइड्रोजन परऑक्साइड से नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। पर्यावरण और उसमें मानव के स्थान से संबंधित दर्शन की शाखा, तो दर्शन का मतलब ही फिलोसफी है। जब दर्शन आ जाए मतलब फिलोसफी। अब इन तीनों चारों में से देख लो फिलोसफी कहाँ है, तो फिलोसफी मतलब पर्यावरण दर्शन। ठीक है, 25वां देखिए, बाल मानव विकास के संबंध में सतत विकास को की पूर्णता पर कौन बल देता है? सतत विकास के बारे में पूरी तरह से मतलब कौन बताता है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। ठीक है, यूएनओ बताता है इसके लिए। 26 देखिए, पर्यावरण के घटक हैं, तो जो पर्यावरण के घटक हैं ना वो कौन कौन से हैं? इसमें भौतिक, जैविक जैव और सामाजिक, ये घटक हैं पर्यावरण की। ठीक है, 26 का आंसर बी होगा। ओके, 27 देखिए, पर्यावरण शिक्षा हेतु चाहिए, तो भैया औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षा होनी चाहिए पर्यावरण शिक्षा के लिए, और मेनली अनौपचारिक जरूर होनी चाहिए। ठीक है, औपचारिक भी यानी कि लिखित में भी होनी चाहिए, अनौपचारिक भ्रमण के द्वारा जो सीखते हैं वो भी होनी चाहिए। ठीक है, घर में भी बातचीत होनी चाहिए इसकी, तो इसका आंसर होगा सी। 28 देखिए, पर्यावरण शिक्षा का फोकस है, यानी कि पर्यावरण शिक्षा जो है वो किस पर फोकस करती है, हमें यहाँ पर ये चेक करना है। तो इसमें क्या है? इसमें संसाधनों का सतत उपयोग, जीवित प्राणियों व पर्यावरण का अंतर संबंध, जैव शिक्षित नागरिक। बेस्ट ऑप्शन यही है, आंसर होगा बी। ओके, 29 देखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु सूत्र है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आपका सूत्र क्या माना जाएगा? तो इसमें रिसाइकिल करना भी है, बायो इंजीनियरिंग भी है, और दीर्घ अवधि तक उपयोग भी कर सकते हो। देखो बाकी सब क्या, न्यूनतम उपयोग, एक बार उपयोग भी बकवास के इन्होंने वो दे रखे हैं इसमें। ठीक है, CEE क्या है? मतलब CEE किससे संबंधित है? तो CEE जो है ना, जिसे बोलते हैं सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, तो किससे संबंधित? एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, किससे? पर्यावरण शिक्षा से। ओके, अब देखिए सी किस सरकार के द्वारा स्थापित की गई? तो ये ऑफकोर्स इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। सी विकसित करता है, सी विकसित क्या चीज़ करता है? तो पर्यावरण जागरूकता, नमोन्मुखी कार्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, सभी चीज़। ठीक है, 32 का डी होगा। ओके, 32 का डी। आगे देखिए, EVS में सम्मिलित है। EVS में सम्मिलित क्या क्या है? तो इसमें भैया आप देख रहे हो ना पर्यावरण, तो पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित हो सकता है? पर्यावरण में विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है, और पर्यावरण शिक्षा भी होती है EVS में। ठीक है, EVS का उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य पर्यावरण की शिक्षा, पर्यावरण के विषय में शिक्षा, सब सभी ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ओके 35 देखते हैं। देखो फिर चला गया, ये कहाँ चला गया भैया, कहाँ गए, ये आ गए। ठीक है, इसका आंसर डी लगाइएगा। ओके देखो ये पता नहीं कहाँ चले जाता, हमको नहीं पता चलता इसका। ईवीएस का उद्देश्य किसका समाधान करना है। ईवीएस जैसा आप जानते हो पर्यावरण शिक्षा, इसका उद्देश्य किस चीज़ का समाधान करती है ये पर्यावरण शिक्षा। तो ये पर्यावरण व उसके घटकों का दैनिक समस्याओं का निदान करती है। ठीक है, ये दैनिक समस्याओं का क्या करती है, निदान करती है। और आगे देखिए, इको साक्षर नागरिक की जागरूकता, क्षमता व सकारात्मक दृष्टि किसके बारे में है। इको को मतलब ही पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक है, इको मतलब क्या है, पर्यावरण से रिलेटेड। 37 देखिए, भूचरण का मुख्य कारण है। भूचरण वन कटाई से भी होता है, मवेशी चराई से भी होता है, इन सब से होता है। लेकिन जो ये विंड्स चलती है ना, हवाएं जो चलती हैं, हवाएं या बरसात जो होती है उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो विंड्स यहाँ पर हैं, पश्चिमी हवाएं हैं, उसका आंसर सही होगा ये विंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार पर्यावरण है, भारतीय परंपरा के अनुसार पर्यावरण है तो क्या है, जीवंत व्यवस्था, अन्य आश्रित, सब है ये। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 39वां देखिए, पर्यावरण अधिनियम के अनुसार सतत संसाधन प्रबंधन है। पर्यावरण अधिनियम के अनुसार सतत संसाधन प्रबंधन है तो क्या है, इसका आंसर सी होगा। ठीक है आंसर। भारतीय परंपरा में ने पर्यावरण शिक्षा को जीवन में कैसे सम्मिलित किया है। तो पर्यावरण शिक्षा में 4 आश्रम, 4 ऋण और धर्म, सभी ठीक है इसका आंसर। ठीक है, आंसर क्या होगा, इसका आंसर सभी ठीक है। ओके आगे चलते हैं 41वें क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, बहुत ब्लर हो रखा है ये, लेकिन कोशिश करते हैं। इसमें लिखा, भारतीय दर्शन में जीवन पर्यावरण के प्रति विचार पर आधारित कैसे हैं। अरे जी क्या क्या आ जाते हैं। देखिए भारतीय दर्शन में जीवन पर्यावरण के प्रति विचार पर कैसे आधारित हैं, ये इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि विचार पर कैसे आधारित हैं। तो इसका कारण क्या है, गुरुकुल, वानप्रस्थ, प्रकृति के सभी तत्वों का आदर, समूह का कल्याण, सब ठीक है। इसमें आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, डी उपरोक्त भी। आगे देखिए, निम्न कौन सी विधि बाल केंद्रित नहीं है। तो जो लेक्चर मेथड होता है वो बाल केंद्रित नहीं होता, बस टीचर आए, लेक्चर देंगे और निकल लिए, बस ये होता है इसमें। तो भाषण इसका होगा आंसर 42 का ए। कौन प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित नहीं है, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित नहीं है। तो ये परिकल्पना जो है ना, ये रिसर्च से रिलेटेड है। किससे, रिसर्च, ये रिसर्च से रिलेटेड है, इसलिए प्रोजेक्ट विधि से ये संबंधित नहीं है। तो आंसर होगा इसका बी, 43 का बी आंसर लगाएंगे आप। ओके आगे चलते हैं। वैज्ञानिक विधि किससे प्रारंभ होती है। जो वैज्ञानिक विधि मतलब वैज्ञानिक विधि की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो ये निरीक्षण से, ऑब्जर्वेशन करते हैं पहले, उसके बाद सारी चीज़ स्टार्टिंग होती है। ठीक है, पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी चीज़ का। आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका सी। ओके ये कहाँ चले जाता प्रश्न, ये रहा, आंसर होगा इसका सी। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक, देखो ये पिछले पेपर में आया था जो कैंसिल हुआ, उसमें आपका एनवायरमेंट वाला किलपैट्रिक। प्रदर्शन विधि है, प्रदर्शन विधि कैसी है, आप देखते हो ना, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, आप जाते हो बाहर घूमने के लिए तो कौन जाता है, केवल टीचर जाते हैं क्या, टीचर तो नहीं जाते ना, टीचर के साथ साथ आप भी तो जाते हो, केवल टीचर तो नहीं जाते हैं ना। तो ये किस पर आधारित है प्रदर्शन विधि, हाँ सोच लीजिए, प्रदर्शन विधि किस पर आधारित है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो होता है वो विद्यार्थी केंद्रित होता है, क्षमता आधारित होता है ना। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब यही तो है कि आप घूमने जा रहे हो, आप भ्रमण करने जा रहे हो, तो विद्यार्थी जाते हैं ना, विद्यार्थी केंद्रित होता है, विद्यार्थी को सिखाने के लिए तो होता है ये। ओके ये ठीक हो सकता है, लेकिन विद्यार्थी केंद्रित होता है। ओके चलो आगे देखते हैं। अच्छा इस वाले प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम इसे एक बार रीचेक करेंगे। ओके 47 देखिए, यह विधि विषयी समूह से प्रश्नों के द्वारा आंकड़े एकत्रित करती है या करनी है। ये जहाँ पर आंकड़े एकत्रित करने की बात आ जाए तो वहाँ सर्वे मेथड होता है हमेशा। जहाँ आंकड़े एकत्रित होते हैं वहाँ सर्वे की बात की है, जहाँ डाटा को इकट्ठा किया जाता है वहाँ सर्वे होता है हमेशा, यानी कि सर्वेक्षण विधि। ठीक है 48 देखिए एकदम सही पेज नहीं है, ये बहुत ब्लर हो रखा है। इनमें से कौन सी विधि सबसे पुरानी है, तो जो लेक्चर मेथड है सबसे पुराना है। कौन सी विधि सर्वाधिक विषय वस्तु न्यूनतम समय में प्रदान करती है, क्या कौन सी विधि सर्वाधिक विषय वस्तु न्यूनतम समय में प्रदान करती है, तो कौन सी विधि करती है, ये कहती है प्रयोग विधि। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके आप बहुत जल्दी सीख जाते हो बहुत कम समय में।
50 देखिए, यह विधि किस कार्य को करने की क्रमवार प्रक्रिया करके सिखाती है? जो क्रमवार प्रक्रिया करके कौन सिखाता है इनमें से? तो इसका आंसर होगा प्रदर्शन। ठीक है, क्या होगा? प्रदर्शन। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन। आगे देखिए 51, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सर्वोत्तम फिल्म वाटर वरियल जो कि जल संरक्षण से संबंधित है, इसके निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशन शांतनु सेन है। 52 देखिए, 2019-20 में पहली बार प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर इको क्लब हेतु अनुदान किसके द्वारा दिया गया था? तो इको क्लब के लिए जो अनुदान दिया गया था ना, वो 52 का आंसर होगा ए, समग्र शिक्षा से। ठीक है, अब यहाँ इको क्लब का उद्देश्य पूछ रहे हैं कि उद्देश्य नहीं है, ऐसा कौन सा है जो इको क्लब का उद्देश्य न हो? ये देखो कितना बढ़िया इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, देख रहे हो? इको क्लब का उद्देश्य नहीं है, और ऑप्शन देखो, छात्रों को प्लास्टिक बैग के प्रयोग हेतु प्रेरित करना। कैसा बढ़िया है ना? हाँ, दूर से पकड़ में आ रहा है कि हाँ यही नहीं होगा उद्देश्य। ओके, आंसर क्या होगा? डी। प्लास्टिक के बैग के लिए कोई इको फ्रेंडली संस्था कभी कहेगी कि प्लास्टिक का बैग आप यूज़ करो? कभी कहेगी क्या? नहीं कहेगी ना। आंसर क्या होगा? डी। देखो ये तो बिल्कुल दिख नहीं रहा भैया हमको, आपको दिख रहा तो आप बता देना हमको। ये कौन सा नंबर का है? 53, ये 54 है। हमको नहीं दिख रहा है इसमें क्या है, लेकिन ये उपयुक्त दोनों दिखाई दे रहा है, बाकी हमको कुछ नहीं पता। ये भी हमको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्या लिख रहा है पता नहीं। देखिए प्रोजेक्ट विधि क्या लिखा है? ये लिखा है प्रोजेक्ट विधि का अंतिम चरण है। हाँ, ये दिख रहा है। 56 का आंसर, 56 का प्रश्न दिख रहा है, प्रोजेक्ट विधि का अंतिम चरण। तो अंतिम चरण जो होता है वो एवेल्यूशन होता है, यानी मूल्यांकन। इसका आंसर होगा सी, 56 का सी। हमें 54 और 55 नहीं नजर आए, इसलिए हम उसका आंसर नहीं किया हमने। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री के उदाहरण है, तो LCD है, प्रोजेक्ट। अच्छा, दृश्य श्रव्य सामग्री के उदाहरण हैं, यानी देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। फिल्म, नाटक सही आंसर है, और दृश्य और श्रव्य यानी कि सुन भी सको और देख भी सको। रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर रिकॉर्डिंग। देखो रिकॉर्डिंग में भी आप देख सुन तो सकते हो, लेकिन केवल रिकॉर्डिंग हो जाए। देखो हमारी दृश्य श्रव्य सामग्री पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा फिल्म और नाटक। आंसर होगा फिल्म और नाटक। उपरोक्त सभी नहीं होगा इसमें। उपरोक्त सभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ चार्ट है, तो आपने एक चार्ट लगा दिया, तो केवल चार्ट में आप देख और सुन नहीं पाओगे, केवल आप देख पाओगे, क्योंकि चार्ट आपके सामने लटका हुआ है, तो आप केवल उसे देख सकते हो, सुन नहीं सकते। इसलिए चार्ट की वजह से इस ऑप्शन को गलत किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा कंप्यूटर रिकॉर्डिंग। कंप्यूटर हालांकि सही है, लेकिन रिकॉर्डिंग से आप सुन सकते हो, देख नहीं सकते, इसलिए यहाँ भी ये कैंसिल होता है। ओके, लेकिन फिल्म और नाटक ऐसी चीज़ है जिसे आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। तो आंसर होगा सी, 57 का आंसर होगा सी। ओके, बहुत बच्चे इसमें उपरोक्त सभी लगाए होंगे, लेकिन आंसर इसका सही होगा सी, फिल्म और नाटक। ओके, 58 देखिए, पर्यावरण शिक्षा में प्रदर्शनी करती है। जो पर्यावरण शिक्षा होती है उसमें प्रदर्शनी क्या करती है? तो प्रदर्शनी जो है ना, समूह की भावना का विकास करती है, विचारों की स्पष्ट प्रकट प्रकट, यानी सब सही है इसमें। आंसर होगा इसका डी। ओके, आंसर क्या होगा? डी। 59 देखिए, हमारी इंद्रियों द्वारा अवधारणा व सूचना को स्पष्ट करने वाले साधन कहलाते हैं, यानी हमारी इंद्रियों के द्वारा सूचनाओं और अवधारणाओं को स्पष्ट करने वाले साधन कौन से कहलाते हैं? तो इसका जो आंसर होना चाहिए ना, वो होना चाहिए श्रव्य और दृश्य सामग्री। ये दोनों ही ठीक है इसमें। ठीक है, इंद्रियों द्वारा अवधारणा सूचना को स्पष्ट करने वाले, हाँ, दृश्य श्रव्य सामग्री सही है। 60 देखिए, 60 दिख रहा है क्या? इनमें से कौन श्रव्य सामग्री का उदाहरण नहीं है, यानी कि सुनने वाली सामग्री का उदाहरण नहीं है? तो फ्लैश कार्ड श्रव्य सामग्री का उदाहरण नहीं है। 60 का आंसर है। ठीक है, 61 देखिए, अध्ययन सामग्री होनी चाहिए। इतना ब्लर हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लर है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन थोड़ा बस पढ़ने को आ रहा है, पढ़ने में इतना ही है बस। ये स्टूडेंट जो भेजते हैं थोड़ा साफ करके भेजा करो ताकि क्लियर दिखाई दे। ऐसे उबड़ खाबड़ नहीं दिखना चाहिए ना, क्लियर दिखना चाहिए, तब तो कुछ समझ आए। ठीक है, खैर आप लोग अपना आंसर लगा लीजिए। इसमें लिखा है अध्ययन सामग्री होनी चाहिए, तो अद्यतन यानी कि नई होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए, व्यवस्थित सही, यानी कि दोनों सही है इसमें। ठीक है, इसका लगे बी, सॉरी सी, यानी कि दोनों। आंसर क्या लगेंगे? सी, उपरोक्त दोनों। पर्यावरण शिक्षा की पहुंच व्यापक होनी चाहिए क्योंकि पर्यावरण महत्वपूर्ण है। खबरों की तीव्र गति, यातायात की द्रुत गति, ये क्या मतलब? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अब आप 63 देखिए, वानप्रस्थ की आयु होती है, तो जैसे बोलते हैं ना, सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ये जो आयु दे रखी है ना,
सही दे रखी है, मतलब ये 50 से 75 वर्ष जो होती है वानप्रस्थ की आयु होती है। कहीं कहीं 50 से 74 वर्ष आप देख सकते हो, लेकिन 50 से 75 वर्ष और 75 वर्ष का भी अंतिम पड़ाव, ठीक है, 75 वर्ष का भी अंतिम पड़ाव, जैसे कि 12 महीने होते हैं, 12 महीने से 9 महीने तक 75 वर्ष में जब आप प्रवेश कर रहे हो तो 75 वर्ष के 9वें महीने तक आप क्या रह सकते हो, जैसे यहाँ पर था क्या, ब्रह्मचर्य या गृहस्थ या वानप्रस्थ, ठीक है। तो 75वीं साल के 9वें महीने तक आप यहाँ रह सकते हो, ठीक है, यहाँ रह सकते हो वानप्रस्थ में। फिर आपको संन्यास लेना होता है, जब आप 75 वर्ष के हो गए तो आपको संन्यास लेना पड़ेगा, ओके, ऐसा ये है। तो वानप्रस्थ क्या भी पूछ रहे हैं, इसलिए 50 से 75 वर्ष, ओके। चलते हैं, जैव विविधता के लिए खतरा है, तो जैव विविधता के लिए खतरा क्या है भैया, ये सभी जैव विविधता के लिए खतरा ही तो है, ओके। एक बार इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी थ्रेटन्ड बाय, नहीं बायोडाइवर्सिटी खतरा, हैबिटेट लॉस, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा इसका आंसर। 65 देखिए, जैव विविधता संरक्षण कैसे हो सकता है, जैव विविधता का संरक्षण करना है तो आप किस प्रकार से कर पाओगे, इसका आंसर इन सब के द्वारा होता है, इसका मतलब आंसर सही है इन सब में, हरित पट्टी, वनों का संरक्षण, सब ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र किसके मध्य संबंधों का अध्ययन करता है, तो पारिस्थितिक तंत्र जो है जीव और वातावरण के, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच अध्ययन करता है, इसका आंसर होगा ए, 66 का ए आंसर। 67 देखिए, इनमें कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक नहीं है, पूछ रहे हैं ना। देखो ये जो 67 जो प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, तो जितनी भी दाल वाली फसलें होती हैं, जितनी भी दलहन फसलें होती हैं, वो सब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में बहुत सहायक होती हैं। और लेकिन दाल वाली फसल जो नहीं है, या जैसे धान है, तो धान नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, लेकिन जितनी भी दाल वाली फसलें होंगी, चाहे वो सेम हो, चना हो, मटर हो, ये सब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगी, ओके। आगे देखिए 68, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी, अच्छा यही पहले भी पूछा गया था, ये पूछा गया था ना कैंसिल वाले पेपर में, तो एजी टेंसले। रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो ये आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। आप लोग बताना कितनी रामसर साइट हैं अभी हमारे इंडिया में, कितनी रामसर साइट्स हैं इस टाइम इंडिया में, बताओ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ओके। फिर आगे चलते हैं। आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ऑफकोर्स सब लोग जानते होंगे, 2 फरवरी को। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक मंडल, हमने उस जो कैंसिल हुआ पेपर उसमें भी बताया था, जलमंडल। एक विद्यार्थी 12वां पूछ रहा था कि जलमंडल में कैसे हो सकता है, बायोस्फीयर होगा, भैया बायोस्फीयर नहीं होगा। जलमंडल में समस्त प्रकार के ये आसमान में वायुमंडल पाई जाने वाली गैसेस जो होती हैं, जो वाटर के फॉर्म में आ जाती हैं, वो सब इसमें आती हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जलमंडल माना जाता है। अच्छा, हम उस बच्चे ने कहा था हमसे कि कैसे माना जा सकता है, बायोस्फीयर ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पृथ्वी के सारे तत्व माने जाते हैं। तो एक बात बताओ भैया, आकाश बड़ा है या पृथ्वी बड़ी है, इतना बताना आंसर, ठीक है। यदि आकाश बड़ा है तो वायुमंडल बहुत बड़ा है, आकाश के पास जहाँ तक आकाश है वहाँ तक वायुमंडल की भी सीमा है, बहुत है। और पृथ्वी के चारों तो वायुमंडल है ही, उसके अलावा भी वायुमंडल है। तो जहाँ जहाँ वायुमंडल है वहाँ गैसेस बहुत सारी भरी पड़ी हैं, और सारी गैसेस कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म में आई जाती हैं, लिक्विड फॉर्म में आती हैं। इसलिए जलमंडल जो है वो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ गैसेस हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं वो लिक्विड फॉर्म में भी आ जाती है, और वहाँ पर जीवन भी हो जाता है, सूक्ष्म जीवों का भी होता है जीवन, ठीक है। इसलिए जलमंडल जो है वो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है पृथ्वी का, ठीक है, ओके। अब देखिए कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है वो है धान की खेती, ठीक है, धान का खेत। 73 देखिए, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट है, तो यूकेलिप्टस को बोला जाता है। स्वच्छ जल पारितंत्र में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या, लैंटिक आवास हमने आपको पिछले वाले पेपर जो कैंसिल हुआ था पेपर, उस कैंसिल पेपर से कम 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए। हमने आपसे कहा था उसमें से आने के चांसेस हैं, तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन पूछ लिए गए। स्वच्छ जल पारितंत्र में लैंटिक आवास, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि लैंटिक आवास होता है क्या। लैंटिक आवास वो होता है जहाँ पर रुका हुआ पानी मिल जाए, है रुका हुआ पानी, यानी कि तालाब और झील। बाकी नदी में बहता हुआ पानी होता है, इसमें नदी है तो इसका बहता हुआ पानी, तो तालाब और झील होती हैं, इनमें रुका हुआ पानी होता है, उसे कहते हैं लैंटिक आवास, ठीक है। या दलदल भी हो सकता है, पिछले पेपर में कैंसिल वाले में वहाँ दलदल भी था, तो वो लैंटिक आवास था, ठीक है। तालाब, झील, दलदल ये लैंटिक आवास में आते हैं, यानी कि आंसर होगा इसका ए। 2 समुदायों के मध्य संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, इसे इकोटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इकोटोन, ओके। 75 का होगा डी, प्रश्न देख लीजिए, 75 का होगा डी। 76 देखिए, सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है, जो सर्वाधिक स्थिर रहने वाला है पारिस्थितिक तंत्र वो होता है सागरीय, ओके, मैराइन।
क्या होता है, मराइन वाला होता है ये। ओके, आगे देखिए, कौन सा कार्य पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने में सहायक नहीं है, यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में सहायक नहीं है, इनमें से कौन सा तंत्र है? तो वे वन काटने से पारिस्थितिक तंत्र कभी संतुलित नहीं होगा, ये तो हानि है परिस्थिति के लिए। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ए। जलवायु कारक है, जलवायु कारक प्रकाश, तापमान, वर्षण, तीनों ही सही हैं, इसका आंसर होगा डी। अबे क्या हो गया, क्या क्या हो जाता है इसमें, कहीं का कहीं पहुंच जाता है ना, ऐसा हो जाता है इसमें। चलो, जलवायु कारक है, ठीक है, डी सही आंसर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो एजेटोबैक्टर होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो करता है। ठीक है, आगे देखिए, एडिफिक कारकों में सम्मिलित है, जो एडिफिक होता है वो पोषक तत्व, अम्लता, नमी, सब सही है इसका आंसर, यानी कि डी आंसर होगा इसका। 80 का आंसर होगा डी। 81 देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित है, पारिस्थितिक तंत्र में क्या सम्मिलित है? सौर ऊर्जा, जलवायु, पौधा, पशु, सब सही है। मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में शामिल है, तो मीठा पानी नदियों में भी होता है, तालाब में भी होता है, झीलों में भी होता है, इसका आंसर होगा डी। ओके, आंसर क्या होगा? डी। जीवाणु एवं कदक हैं, तो ये अपघटक हैं, सब जानते हैं, मरे हुए जीवों पर रहते हैं, कभी कभी जिंदा पर भी रह लेते हैं। ठीक है, तो ये अपघटक हैं, क्या है? अपघटक। 83। आगे चलते हैं। भविष्य में शीघ्र विलुप्त होने की संभावना वाली प्रजाति कहलाती है लुप्त प्राय, यानी कि लुप्त होने वाली है भैया, इनका कोई जमाना और रह नहीं गया, ये लुप्त होने वाले हैं। जैसे हमारी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, इसलिए संस्कृति को बचाना, तो ध्यान रखो उसका। आगे देखिए, ताजमहल के पीले होने का मुख्य कारण है, देखो वायु प्रदूषण मुख्य है, एसिड रेन, लेकिन एसिड रेन भी वायु प्रदूषण के अंतर्गत आती है, इसलिए आंसर होगा इसका डी। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी। और जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं ना, संगमर उससे ऑक्सीकरण कर लेता है, इसलिए आंसर इसका ये भी सही होगा। ठीक है, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तीनों सही हैं इसके, यानी कि डी आंसर। 86 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होती? तो भैया हैजा तो भयंकर तरह से होता ही है, दस्त भी होता है, टाइफाइड भी होता है, लेकिन अस्थमा नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा डी, अस्थमा। 87 देखिए, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम का है, पहले घास, फिर कीट, फिर मेढक, सांप, चील, ये सही है, बी आंसर। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का कार्य है, उत्पादक क्या करता है? खाना बनाता है ना, क्या करता है? भोजन बनाता है उत्पादक, खाना बनाता है उत्पादक, और उपभोक्ता क्या करता है? भोजन खाता है। ये भैया बनाते ना है, खाते हैं, यानी कि कभी नहीं। ओके, डी आंसर इसका सही है। 90 देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि का कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ रही है? वाहनों की बढ़ती संख्या से, बिल्कुल, अब वन कट रही तब भी तो बढ़ रही है, तो इसमें क्या होगा? सी आंसर, डी नहीं, सी आंसर होगा इसका, उपरोक्त दोनों सही है इसमें। ठीक है, 91 देखिए, उत्तर प्रदेश में रामसर, अरे वाह, रामसर साइट आ गई यहाँ पर। पूरे भारत में कितनी आप बताना। ठीक है, यूपी में अभी फ़िलहाल 10 हैं। ओके, कितनी है? 10। हॉटस्पॉट का प्रत्यय किसने दिया? नॉर्मन मेयर। यहाँ भी पेपर ब्लर हो रखा है। ठीक है, ये जो भी कोई विद्यार्थी भेजा करें, साफ भेजा करो बिल्कुल। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1992 में आयोजित किया गया था, 1992। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी? इसमें यह था कि इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, हमारी पृथ्वी के लिए निवेश करें आप, यानी कि इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट 2022 की थीम थी है। ओके, 94 क्या है? हमारी पृथ्वी के लिए निवेश करें, यानी कि ए आंसर इसका होगा। 95 देखिए, संविधान की कौन सी धारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? 51 ए जी ये तो है, 48 से ये भी है, लेकिन ये नहीं है, 51 ए नहीं है। ठीक है, इसमें मूल कर्तव्य से रिलेटेड बात कुछ कही गई है। ओके, आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। केवल भारत में पाया जाने वाला पक्षी कौन सा है? मोर भाई साहब। भारतीय मौसम विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थित है, ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो स्थित है वो किसमें? न्यू दिल्ली में। पीएच का पूरा नाम क्या है? इसमें पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है इसका। ठीक है, हाइड्रोजन की क्षमता, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। 100 देखिए, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित है? ये पिछले पेपर में भी था, कैंसर वाले में, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, यानी कि समताप मंडल में होती है। ठीक है, आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। आपको किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम उसे दोबारा से चेक कर सकें। ठीक है, वैसे हमने पूरा पेपर चेक किया तभी आपके सामने शेयर किया है। ओके, आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसे चेक करेंगे और फिर बताएंगे। ओके, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको 95% से 99% तक सही आंसर की प्रोवाइड कराएं। ओके, कोई भी डाउट लगता है आपको, कैसा भी डाउट लगता है आप बताना, ताकि हम उसे चेक करें और हम भी समझ पाएँ कि हम गलत थे, है ना।
चलिए ओके, फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।